Hello बच्चों, let's read this question. The question says immediately after light becomes unavailable, the biosynthetic process of photosynthesis continues for some time and then stops. If then light is made available, the synthetics start again. Which of the following cannot be the relevant conclusion based on the statement given above? Option A, being physical and light driven, electron transport reaction are comparatively fast. B, membrane or lamella of the grana have both PS1 and PS2. The stroma lamellae membranes lack PS2 as well as NADP reductase enzyme. C, biosynthetic phase of photosynthesis does not directly depend on the presence of light but is dependent on the product of light reaction. D, consumption of ATP and NADPH2 is comparatively slow process. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होना जरूरी है वो है टू नो अबाउट द phases of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट फेज है उसको हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज. ये लाइट डिपेंडेंट फेज में क्या होता है, जो वाटर टेकअप होता है उसका स्प्लिटिंग हो जाता है जिसको बोला जाता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. और इसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जेनरेट होता है, उसके साथ H+ आयन जेनरेट होता है और उसके साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं जो PS1 और PS2 फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम के जरिए जेट स्कीम के माध्यम से ATP और NADPH2 को प्रोड्यूस कर देते हैं और यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमें देखने को मिलता है. सेकेंड जो स्टेप है वो है लाइट इंडिपेंडेंट फेज. इस फेज में क्या होता है, पहले फेज का जो प्रोडक्ट है यानी कि ATP NADPH, इसके जरिए जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ था प्लस RUBP यानी कि राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट और रूबिस्को एंजाइम के जरिए ये लोग जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मेशन में लग जाते हैं. यानी कि ये लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो है वो पूरी तरीके से लाइट डिपेंडेंट फेज के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है. उसके एंड प्रोडक्ट से ही ग्लूकोज प्रोडक्शन यानी कि सिंथेसिस पोर्शन चालू होता है. अभी देखते हैं ऑप्शंस को. उससे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाइट हम अनअवेलेबल कर रहे हैं तो देखा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस कुछ देर बाद स्टॉप हो रहा है, लेकिन अगर हम फिर से लाइट देंगे तो फोटोसिंथेसिस अगेन स्टार्ट हो जाएगा. इसका मतलब क्या है, जितने देर तक लाइट मिल रहा था उसके एंड तक जो एंड प्रोडक्ट्स रहेगा लाइट डिपेंडेंट फेज का वो ही जितने देर तक अवेलेबल रहेगा तब तक वो फोटोसिंथेसिस यानी कि ग्लूकोज फॉर्मेशन करता रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है कि बीइंग फिजिकल एंड लाइट ड्रिवन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन आर कंपैरेटिवली फास्ट. तो यहाँ पर PS1 और PS2 में जितने भी सारे रिएक्शंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो रियली बहुत फास्ट होते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है. सेकेंड बी ऑप्शन में बोला गया है कि जो मेम्ब्रेन ऑफ लैमिना है ग्राना का वहाँ पर PS1 प्रेजेंट रहता है और PS2 भी, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि PS2 जो है वो हमें देखने को मिलता है ग्राना लैमेली में और PS1 जो हमें देखने को मिलता है उसके साथ NADP रिडक्टेस वो देखने को मिलता है स्ट्रोमा लैमेली पे. तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल रॉन्ग है. फिर थर्ड ऑप्शन पे आते हैं. बोला गया कि बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, जो कि बिल्कुल सही बात है. ये सिंथेटिक फेज है जहाँ पर ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, तो ये वाला रिएक्शन क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट फेज के ऊपर ही डिपेंडेंट, तो ये बिल्कुल सही है. और लास्ट ऑप्शन पे बोला गया कि कंजम्पशन ऑफ ATP एंड NADP इज कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन पे ही देख रहे हैं
लाइट बंद होने के बाद भी थोड़े देर तक फोटोसिंथेसिस चलता है, यानी कि लास्ट जो एटीपी और एनएडीपीएच सिंथेसिस हुआ था वो टेकअप होने में कुछ टाइम लगेगा। तो ये वाला भी सही है। और हमें पूछा गया है कि कैन नॉट बी द रेलिवेंट कंक्लूजन, तो ऑप्शन बी रॉन्ग है, तो यही कंक्लूजन नहीं हो सकता है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।